वो जो भगत कबीर हैं, रोजी रोटी कमाने के चक्करों में गृहस्थी हैं, अपना जीवन चला रहे हैं। बताओ उसने कौन सी मूर्ति लगा दी, बताओ उसने कहाँ गुरु के बहुत ज़्यादा गुणगान किए। उनके गुरु ने तो इतना ही कहा था कि उठो राम के, कहो राम के, और वो गुरु 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 नहीं करता रह गया, उसने राम को पा लिया। वो बातों में नहीं रहा, उसने राम को पा लिया। इसीलिए तो कहा गया कबीर राम दो एक भय हैं, को न सके पहचान। अब वो कैसे हो गए? उन्होंने कौन से स्वरूप लगा लिए, फोटोएं लगा ली। अरे उन्होंने कौन से उन चक्रों में पड़ गए, वो बड़ा वो छोटा। उन्होंने सिर्फ सुमरन किया, सुमरन किया, सुमरन किया और उसे पा लिया। इतना ही नहीं, उस मूढ़मति के एवज में इतना भी हो गया कि पाछा लागे हर फिरे, कहत कबीर कबीर। अब वो राम उसके पीछे चला है, कबीर भगत जी, तो राम से भी आगे निकल गए। उन्होंने इन बातों का नहीं किया, अरे वो गुरु बड़ा है, वो गुरु छोटा है। उनके गुरु ने तो कहा मैंने तुझे अपना सेवक बनाया ही नहीं है। हम तो मिले ही नहीं आपसे। कहता नहीं नहीं, आपको याद नहीं है, आपने, कहते ऐसा तो हुआ, वो तो साधारण बात की थी। कहते पर मुझे आपने साधारण से खास कर दिया। कबीर कबीर हो गए। इतनी श्रद्धा हमारी बने कब? पहले जो हमारे इर्द गिर्द जीव है ना, इनमें देखें, एक तरफ काल है, एक तरफ रब है। सदियों से, आद काल से ये संग चले हैं। तो कल किसी की कॉल आई, सवाल किया, बाबा जी से बात कर रहे थे, तो कहते हैं कि घरों में नर्क कैसे आ जाता है, घरों में नर्क कैसे आता है, घरों में काल कैसे जीत जाता है, जबकि हम पाठ पूजा करते हैं, घर में सुमरन करते हैं, सब करते हैं। तो हमने कहा क्या होता है, जब ये सृष्टि बनी तो काल और रब दोनों साथ में, ये ताकतें साथ में चलती हैं। तो जीवन में निगाह मारें, हमारे घर में ही वो काल जन्म ले लेता है, हमारे घर में ही वो काल किसी न किसी रूप में हर एक परिवार में होता है। चाहे वो माता पिता के रूप में, या माता के या पिता के, या बेटे के या बेटी के, या भाई के या बहन के, एक जीव जीवन में होता है। वो घर में सबसे अलग होगा, जो कभी शांति में नहीं रहेगा, अशांत रहेगा भीतर से। घर में अगर शांति भी हो, घर में अगर सभी सुकून में भी हो, उस जीव ने जाकर परेशानी करनी है। कारण कि वो काल है, और जो रब है, रब को उसने परेशान करना है। उसने वो माहौल को छेड़ते ही रहना है। कारण वो काल जो भीतर है, उसने अपने आप को दर्शाना है कि मैं कम नहीं हूं, शांति क्यों है, भगवान क्यों जीत रहा है। उसने आकर डिस्टर्बेंस करनी है। और वो तब तक शांत नहीं होता जब तक घर में अगर दो जीव हैं, वो उसकी बात ना माने, उसके जैसे ना हो जाएं। अगर घर में चार जीव हैं, अगर वो उसके जैसे ना हो जाएं, वो शांति जीव तब लेता है भीतर से जब वो सभी को अपनी तरह कर लेता है। अब उसे सुकून होता है, अब ये सब मेरी तरह हैं, अब ये सब मेरी तरह हैं। पर दुख इस बात का है कि अगर घर में चार जीव हैं, उनमें से एक काल रूप है, तीन रब रूप हैं, वो रब रूप पता क्यों हारते हैं? क्योंकि रब रूप अपना एम, अपना टारगेट भूल जाते हैं। वो तीन मिलके उस एक काल को रब नहीं बना सकेंगे, पर एक काल उन तीनों को काल जरूर बना देता है। कारण कि उस काल का एम होता है, टारगेट होता है कि मैंने जीतना है। और वो जो रब रूप होते हैं, वो इन चीज़ों में नहीं पड़ते।
वो कहते चलता चला जा, समझा देंगे थोड़ा फिर आगे चल पड़ेंगे। इस वजह से घरों में काल जीत जाता है। इस वजह से हम उस दिन, वो जो सबसे ज्यादा चिड़चिड़ा होता है, जिसे अशांति रहती है, जब सभी उसका रूप हो जाए सबसे ज्यादा शांति उसमें होती है। फिर वो सबको समझाएगा, बस ठीक है, बस ठीक है। कारण कि वो काल की जीत हो गई, काल जीत गया, उसने तो काल ही बनना था, काल ने जीतना था। तो हमने कहा इस वजह से घर में नर्क हो जाता है, घर में काल जीत जाता है कि नहीं नहीं ऐसा ऐसा ऐसा, रब भूल गया, रब निकल गया, रब चला गया, रब की बातें खत्म, सुमरन की बातें खत्म। तो इन बातों को अगर लेके चलते हैं तो गुरबाणी कह लो, बाणी कह लो, नहीं, जीवन में नहीं काम कर सकता। हमें जीवन में समझना पड़ेगा आध्यात्मिकता और धार्मिक, आध्यात्मिक और धार्मिक में फर्क क्या है। आध्यात्मिक और धार्मिक जीव की कभी जीवन में नहीं बन सकती, कभी भी नहीं बन सकती। कारण आध्यात्मिक वो है जो किसी धर्म में, किसी बंधन में नहीं फंसता। वो सिर्फ कहता है कि आत्मा है और वो परमात्मा परमात्मा है जिससे इस आत्मा को मिलना है, दैट्स इट। कैसे मिलना है? उससे प्यार कर कर, अपना टारगेट सेट कर कर कि उसे पाना है, उसे पाना है, उसे पाना है। अब धार्मिक जीव कौन है? किसी बाउंड्री में बंध गया, अरे यहां तो ऐसे होता है, सुबह उठकर ऐसे 5 बारी यहां पानी डालना पड़ेगा, 10 बारी ऐसे नतमस्तक होना पड़ेगा, फिर यहाँ से सर घुमा कर यहाँ पीछे जोड़ेंगे, फिर यहाँ धूप बत्ती करनी पड़ेगी, फिर ऐसे इस पे माला चढ़ानी पड़ेगी। ये धार्मिक है। गुरबाणी कहती है रूप ना रेख ना रंग किच त्रै गुण ते प्रपिन। वो ना रूप में आता है, ना रेखांकित किया जा सकता है, ना वो कोई रंग में, जात भेद उनमें नहीं आ सकता। इनसे जो ऊपर है वो रब है और इनसे ऊपर हमारी आत्मा है। जब वो अवस्था आएगी तो रब मिलेगा। अब रूप में रेखांकित कर दिया, स्वरूप में, फोटो में, मूर्तियों में, तो हम उन्हीं में उलझ के रह गए, उन्हीं में उलझ के रह गए। तो जब मोहम्मद साहब मक्का में थे तो तब सच है जो मक्का का पावन दरबार है, वहां अलग अलग लोगों ने अपने रब बनाए थे मूर्ति रूप में। मोहम्मद साहब को इतनी परेशानी क्यों आई? उन्हें वहां से वो सारियां मूर्तियां जो अलग अलग तरीके की लोगों ने अपनी इमेजिनेशन से बनाई थी, उन्हें निकालना पड़ा, निकाला उन्हें। और मोहम्मद साहब ने अपने साथ नहीं जोड़ा किसी को। हमें तो खुशी वो होती है कि जो हमें अपने साथ जोड़े। ओहो, हमें तो वही अच्छा लगता था जो अपने साथ जोड़ते थे, अब मज़ा नहीं आता, कारण हमें तो आदत ही वही थी। नानक कृष्ण वो शरीर में कहाँ मिलते हैं, शरीर में बंधने से मज़ा आता। तो मोहम्मद साहब की जीवन भर का नर्क बना दिया था हम लोगों ने, अखीरले दम तक उनको। तो आज उनका जो धर्म चलाया गया, इस्लाम धर्म, हम तो वैसे घृणा करते हैं ना इन धर्मों से। कभी इस्लाम धर्म, कुरान शरीफ को पढ़ के तो देखें। हम किसी धर्म का प्रचारक नहीं है, अरे कभी पढ़ के तो देखें इन धर्म ग्रंथों को। उन्होंने, मोहम्मद साहब ने समझाया क्या? उन्होंने यही कहा, वो अल्लाह एक ही है, वो रब एक ही है और वही सच है, वही सच है। वो तो चलो पुराना समय हो गया। आज की अगर बात करते हैं तो आज सभी घरों में, सभी जगह पर प्रचलित हो चुका है शिरडी वाले साईं बाबा का। सभी जाते हैं आज उनके मंदिर में, सभी अपने घरों में स्वरूप लगाते हैं। कभी हमने सोचा, हमने पूछा कि उन्होंने कौन सी फोटो लगाई? उन्होंने क्या कहा? सबका मालिक एक।
बताओ, उन्होंने और कुछ किया? अब उनकी आरती, उनकी पूजा तो हम जैसे इंसानों ने शुरू की, वो तो उन्होंने समझाया नहीं था। उन्होंने कहा कोई जाति भेद, कोई नया कुछ नहीं। उन्होंने सिर्फ एक कहा, सबका मालिक एक, लोगों की भलाई करो, लोगों से प्रेम करो। और यही मैसेज तो दसम पातशाह ने भी दिया था कि साच कहूं सुन ले हो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। हमारे भीतर से प्रेम तो चला गया, वो प्रेम कहाँ गया? प्रेम रस चला गया। तो बताओ, आज जाके शिरडी वाले साईं बाबा से पूछो कि तुमने कोई फोटो क्यों नहीं लगाई? उन्होंने बिना फोटो लगा के देखो दुनिया को अपने पीछे लगा लिया। इससे हम क्या सीखते हैं? कि सच्चाई कोई और है। मन मारण कारण बन जाइए। मन को कौन मारेगा? मन को कौन मारेगा? मन जीतता है जगजीत। मन को तो जीत नहीं पाए, काल आज जीत के बैठा। तो कैसे पाएंगे उसे? मिले पर तक गोसाइयां तन्ना वडभागा। तो वडभागी हैं वो, सच में सच था। पर दुख इस बात का है कि वो कृष्ण कहीं नहीं गया, वो रब कहीं नहीं गया। और क्या गारंटी है कि जिस रूप में कृष्ण भगत धन्ना को मिले, क्या उसी रूप में भगत नामदेव जी को मिले हैं? क्या गारंटी है कि दोनों का स्वरूप सेम था? क्या गारंटी है? क्या गारंटी है कि जिस जीव को आज रब मिलता है, जिस रूप में उसे मिलता है, दूसरों को भी उसी रूप में मिलता है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या गारंटी है कि आज का सत्संग सभी के लिए अमृत है? कईयों के लिए जहर भी होगा और नफरत बढ़ेगी, कईयों का और प्रेम बढ़ेगा। अंतर की बिद जानो नहीं, क्या होसी शीश नवाए। जब अंदर की बात, सच को हम समझ ही नहीं पा रहे, तो क्या रब रब करते हैं? क्या रब पाएंगे? जीवन में ना रब को पाए ना किसी और को पाए, अपने आप को पा जाएं। अपना मंथन रोजाना करें और तब तक करें जब तक भीतर से अमृत ना मिल जाए। कहते ना कि महापुरुष को जीवन में क्यों होना चाहिए? जब ये मंथन होता है ना साध संगत जी, तो इस मंथन में जो हमारे भीतर जहर निकलता है, तो वो समुद्र मंथन में जब जहर निकला था, तो पता नहीं, कहते हैं कोई बेवकूफ सा था, पता नहीं कौन था, जिसे हम भोलेनाथ कहते हैं, वो बेचारा इतना सीधा था, उसने जाकर वो विष पी लिया। उसने वो विष पिया। तो ये जो महापुरुष हमारे जीवन में आते हैं ना, हमारे घरों में आते हैं, हमारे घर में नेगेटिविटी, वो स्वर्ग कैसे हो जाता है? वो और कुछ नहीं करते, वो हमारे मंथन में जो निकला जहर होता है वो पी के चले जाते हैं। भोलेनाथ का यही काम है। तो और मत छेड़ो, और मत इनसे दूरी कर लो, और रिड़क के देखते रहें, मंथन करते रहें, तो पीना तो पड़ेगा जहर। तो इनका काम यही होता है। हम जैसे आम जीवों के जीवन में वो आते हैं और कुछ नहीं करते। क्या ले जाते हैं? खाना खा लेंगे। पर वो जो मंथन हुआ होता है, वो जो जहर निकला होता है, जिससे वो आभा मंडल खराब होता है, वो आकर वो जहर पी जाते हैं आगे की बेहतरी के लिए। तो मंथन करा करें, रोजाना मंथन करें, तब तक करें जब तक इतनी हिम्मत ना हो जाए कि हम वो जहर पी सकें, या देखने लगे कि अब सुकून आने लगा, अब मेरे बीच में काल नहीं बोलता, अब मुझे ये बातें अच्छी लगती हैं, अब मैं वो रब की तरफ जाने लगा हूं, अब मैं वो रब पाऊंगा, अब मैं भी उस कृष्ण को अपने समक्ष, उस नानक को, या किसी भी रब को, जिसे भी हम नाम जो भी दे दें, जो भी दे दें, तो एक ही ओंकार है, वही सत्य है, सत्य रूप में वही सत्य ओंकार होके आया, वो अपने जीवन में पालो। कैसे? नाम सुमरन से, नियत साफ से, नेक नियति से। वो करके देखें साध संगत जी, वो जरूर मिलेगा। कारण
गोबिंद मिलन की एहो तेरी बरिया। उस रब को पाने की यही बारी है और इसी बारी में पालें। हमें नहीं पता मेडिटेशन क्या होती है, हमें नहीं पता, हमें तो ये पता है हमें जिस तरह से, अगर आप यकीन मानते हो कुछ मिला है तो हमें जैसे मिला हम आपको बताते हैं ऐसे मिला। इतना आसान ढंग है, इतना आसान है। सो दिक्कतों में मुश्किल में ना पड़े, उसने मिलना है और मिलेगा, और उसे पालें, उसे पालें।